से जूझ रहा है वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कितना ज्यादा घातक है, कितना ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन जैसा विकसित देश भी कोरोना पर काबू नहीं पा पाया। चीन में हजारों लोग कोरोना से पीड़ित हैं, 3000 के लोग करीब मारे गए हैं। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि भारत कोरोना के कहर से खुद को बचा पाने के लिए कितना तैयार है। चीन में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भारत पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक चीन कोरोना के कहर से निजात पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। रोज वहां मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत में कोरोना की दस्तक घबराहट पैदा करने वाली है। कोरोना के अभी 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ चुका है। जाहिर है कोरोना से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस विश्व के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। अब भारत में भी कोरोना पॉजिटिव के 2 केस सामने आए हैं। कोरोना का पहला केस नई दिल्ली में तो दूसरा तेलंगाना में सामने आया है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। अब भारत में कोरोना वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया है। दिल्ली तक कोरोना का पहुंचना वाकई बड़ा खतरा है। हालांकि ये साफ हो चुका है, कोरोना वायरस दूसरे देशों से आए मरीजों से भारत में पहुंचा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना जांच पॉजिटिव पाई गई है वो हाल ही में इटली का दौरा कर वापस लौटा था, जबकि तेलंगाना में जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो दुबई से यात्रा कर वापस आया था। इसका एक ही मतलब है कि कोरोना के संदिग्ध मरीज सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी आ सकते हैं। चीन से निकला कोरोना दुनिया भर में एक बड़ा खतरा बन चुका है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी इससे बच नहीं पाया है। आखिर कोरोना दुनिया में एक महामारी की तरह क्यों फैल रहा है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले भारत में कोरोना के असर के बारे में बताते हैं। कोरोना का एक दूसरा अटैक है। इससे पहले कोरोना केरल में भी दस्तक दे चुका है। इससे पहले कोरोना से संक्रमित 3 मामले केरल में सामने आए थे। तीनों ही मरीजों को अस्पताल में अलग रख इलाज किया गया था, जिन्हें बाद में इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केरल में सामने आए तीनों मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखा गया था। बताया जा रहा है तेलंगाना और दिल्ली में मिले कोरोना के मरीज का इलाज अभी भी इसी तरह किया जाएगा। जब तक हालत स्थिर नहीं हो जाती तब तक इलाज जारी रहेगा। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस का कहर न केवल चीन बल्कि विश्व के कई देशों तक जो है वो फैल चुका है। अपने देश की बात करें तो अभी दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि दक्षिण भारत में भी हड़कंप की स्थिति मची हुई है। केंद्र सरकार लगातार कोरोना वायरस से निपटने के लिए एडवाइजरी और अलग अलग तरीके से कदम उठा रही है और वहीं स्टेट स्तर पर भी जो है कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद एक बार फिर से जो हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है और अब प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किसी तरह से ये जो वायरस है दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, तो उसको लेकर पूरी एक रणनीति और एक तैयारी जो है वो केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। सरकार इस बात से वाकिफ है कि कोरोना बेहद तेजी से फैलता है, इसीलिए कोरोना के मरीज के इलाज के वक्त बेहद एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा गया है। हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। अब आपको बताते हैं भारत सरकार ने कोरोना से बचने की क्या तैयारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। चीन से भारत आने वाले लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। किसी भी तरह की आशंका होने पर अलग रखकर उनका इलाज करने के लिए वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जिसका नंबर है 011-2397-8046।
कोरोना कॉल सेंटर 24 घंटे काम करता है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। 21 हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए कोरोना जैसे वायरस के संक्रमण की जांच की जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इतने भर से कोरोना को हराया जा सकता है? तो भी तुम एक मास्क पहनना और हाथ को धोना, हाथ को साबुन से धोना, नहीं तो हमारे पास सैनिटाइजर्स भी है आजकल। सैनिटाइजर्स डाल के हाथ को अच्छा ऐसा सब हाथ को हम क्लीनिंग करना। ऐसा हम किया तो ये हाथ, और नहीं तो पानी से 1-2 मिनट 3 मिनट साबुन से अच्छे धोना, पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक। जब ये दोनों काम हम किया तो ये कोरोना वायरस को फैलने में हम स्टॉप कर सकते हैं। कोरोना के असर को समझने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चीन के शहर वुहान की तस्वीर है। यहां कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद कोरोना ने इस शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अब शहर की हालत यह है कि लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं या फिर जो हैं वो घरों में कैद हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। एक जीता जागता शहर खत्म होने के कगार पर है। तबाही का ये आलम चीन के दूसरे शहरों की तरफ भी बढ़ चला है। इसके अलावा दुनिया के करीब 20 देशों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और अब भारत में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। जाहिर है ये वक्त बेहद नाजुक है जब पूरी दुनिया को एक साथ इस खौफनाक वायरस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना फैलता है वो शहर के शहर बर्बाद करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप समझिए, चीन जैसा विकसित देश भी कोरोना वायरस से निपटने में नाकामयाब रहा। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी, जहां पर 6 मौतें हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या हम यानी कि भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सक्षम है? क्या हम तैयार हैं? खतरनाक ये बीमारी, डरने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। साफ सफाई का ख्याल बेहद जरूरी है। इस बीच संसद तक भी ये खौफ दिखाई दिया है। संसद में कोरोना का खौफ कैसे दिखा है? बीजेपी सांसद केजे अल्फोंस आज जब संसद पहुंचे तो वहां पर किस तरीके के एहतियात बरतते हुए नजर आए, बातचीत की हमारे संवाददाता। हमारे साथ हैं बीजेपी के सांसद हैं। कोरोना वायरस का खौफ पार्लियामेंट में भी पहुंच चुका है। आप सैनिटाइजर लेकर आए हैं सर, क्या प्रिकॉशन? नो फर्स्ट प्रिकॉशन तो बहुत सीरियस बिजनेस है। हम प्राइम मिनिस्टर ही टुक अ मीटिंग आल्सो यस्टरडे। ग्लोबली इंटरनेशनली सबसे सीरियस बिजनेस है ये तो। वायरस है, इसका क्योर कुछ नहीं है, इसको वैक्सीन नहीं है, इसलिए तो हम तो बहुत केयरफुल रहना है। हम सारा सिटीजन, एवरीबॉडी शुड बी केयरफुल। फर्स्ट स्टेप है नमस्ते कर दो, हैंडशेक मत कर दो। हैंडशेक करना तो उससे वायरस हाथ में, जो वायरस है वो हमको पकड़ेगा। हम जो कुछ को हाथ देना तो हम, मेरा वायरस उसको भी पड़े, इसलिए तो नमस्ते कर दो। दूसरा है ये तो सैनिटाइजेशन है। कोई सरफेस में मैं पकड़ना तो मैं इसमें भी पकड़ना तो उसके बाद मैं थोड़ा ये सैनिटाइज यूज करेगा। और सिंपल है, 1 ड्रॉप डालो, ठीक है, 1 ड्रॉप आता नहीं है या 1 ड्रॉप डालो और उसको रब कर दो, बस। मैं आप बाकी सांसदों को भी ये बात बता रहे हैं? या मैं 1 हफ्ते से सारों को बात कर रहा है, शेक हैंड मत दे दो, ये सारे लोगों को बोलना है। और बात करने का टाइम दोस्त को 1-2 फीट का डिस्टेंस ले लो, बस इतना। अभी इतना करना है। क्या सांसद आपसे जो आप आके हैंडशेक करते थे सभी से, अब हैंडशेक करना आपने बंद कर दिया है? मैं बंद किया, सारों को बोलिए मैं बंद किया है, मैं तो हैंडशेक देगा बस। या थैंक यू, शुक्रिया बात करने का। तो ये थे केजे अल्फोंस, बीजेपी के सांसद। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, एहतियात अब हर कोई बरत रहा है। केजे अल्फोंस को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हैंडशेक की जगह आप नमस्कार कीजिए तो बेहतर होगा। सैनिटाइजर उनके हाथ में था और अब बच्चा भी जान रहा है कि एहतियात के लिए आपको क्या करना है। इसी बीच एहतियात के लिए हम भी आपको बताएं, पर्सनल हाइजीन का बेहद आप ख्याल रखें। हैंड वॉश आप अच्छे साबुन या अच्छे हैंड वॉश से कीजिए। कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथ धोइए। अगर आपको खांसी या जुकाम है तो टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए। अपने हाथ को डायरेक्ट अपने फेस पर टच करने से बचिए। और इसी बीच इंडिया न्यूज लगातार कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट और जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और इसी बीच खबर का असर भी हुआ है। सफदरजंग की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई थी, जहां पर डॉक्टर्स को मास्क नहीं दिए गए थे। डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे थे। हॉस्पिटल्स जहां पर पूरे देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं,
सफदरजंग अस्पताल है, बहुत ही फेमस है और दूर दूर से अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए मरीज पहुंचते हैं। लेकिन समझिए, डॉक्टर्स के पास अगर खुद की सुरक्षा के लिए मास्क नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था, तो खुद की जान एक तरीके से जोखिम में डालकर यहाँ पर डॉक्टर्स काम करने के लिए मजबूर थे, जिस पर उन्होंने कह भी दिया गया था कि अगर मास्क नहीं मिला, सैनिटाइजर नहीं मिला तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। और अब इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि मास्क आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हड़ताल पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। अब मास्क यहां पर सभी डॉक्टर्स को दिए जा रहे हैं। और इस बीच फिक्र वाली बात यह है कि भारत में कोरोना के 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, जयपुर और तेलंगाना। सबसे पहला मामला सामने आया तेलंगाना से, उसके बाद दिल्ली और फिर जयपुर से 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। और फिक्र वाली बात यह भी कि इटली से आए पर्यटक जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, 15 पर्यटक वो भी पॉजिटिव दिए जा रहे हैं। और इस बीच फिक्र वाली बात यह है कि भारत में कोरोना के 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली, जयपुर और तेलंगाना। सबसे पहला मामला सामने आया तेलंगाना से, उसके बाद दिल्ली और फिर जयपुर से 3 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। और फिक्र वाली बात यह भी कि इटली से आए पर्यटक जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, 15 पर्यटक वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। इटली से आए 15 मरीज जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और 3 भारत के, दिल्ली, तेलंगाना और जयपुर। कुल मिलाकर इस वक्त भारत में 18 केस कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस बीच गाजियाबाद जिला प्रशासन भी कोरोना को लेकर अलर्ट नजर आया। इसको लेकर सभी स्कूलों और अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। डीएम शंकर पांडे ने क्या कुछ कहा इस दौरान, सुनिए। हमारी प्रदेश सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है और पूरी तरह से वहां सावधानी बरती जा रही है। जहां तक गाजियाबाद का प्रश्न है, हम लोगों ने एमएमजी में एक आइसोलेशन वार्ड की स्थापना की है। एक इमरजेंसी नंबर भी डिक्लेयर किया गया है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की कोई सूचना है तो वहां सूचना दे सकता है, उसकी प्रॉपर वहां पर केयर की जाएगी। स्कूलों को एडवाइजरी जारी की गई है। जहां तक जिला गाजियाबाद का प्रश्न है, इसमें हम लोगों ने फॉलो किया था 153 ऐसे मामलों का, और जिसमें से केवल 9 ही ऐसे थे जिनकी टेस्ट की जरूरत पड़ी। और ये प्रसन्नता की बात है कि सारे रिपोर्ट जो भी प्राप्त हुई है सब निगेटिव आई। शहर शहर में इसी तरीके से अधिकारी भी अलर्ट हैं और शहर के लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का बेहद ख्याल रखिए, खतरा है, इससे बचने की जरूरत है। कोरोना को लेकर नोएडा से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, क्या स्थिति है, इसको 3 तस्वीरों के जरिए आप तक समझाना, दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। नोएडा में कुछ स्कूलों को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। वहीं दिल्ली में एक केस जब पॉजिटिव पाया तो उसके बाद समझिए कि दिल्ली और नोएडा बिल्कुल सटा हुआ है, इसी से सटा हुआ गाजियाबाद भी है। अब ऐसे में लोगों में इस खतरनाक वायरस को लेकर डर पैदा हो रहा है। बार बार अपने दर्शकों को भी हम यही कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पर्सनल हाइजीन का, साफ सफाई का और बचाव का आपको ख्याल रखना है। जहां पर गाजियाबाद में 6 मार्च तक के लिए स्कूल को बंद किया गया, जिस स्कूल में कोरोना वायरस से पीड़ित का बेटा पढ़ने के लिए पहुंचा था। चीन में कोरोना वायरस जिस तेजी से पांव पसारता चला गया, हजारों लोग इसकी चपेट में आ गए। उससे पूरी दुनिया फिलहाल डरी हुई है, सहमी हुई है। अब हिंदुस्तान में कुछ मामले सामने आए तो सरकार अलर्ट हो गई है, लोग सख्ते में आ गए। दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना वायरस था, अब उसकी वजह से नोएडा और आगरा में भी लोग डर रहे हैं। हालांकि आगरा के जिस परिवार का कोरोना टेस्ट हुआ है वो सभी 6 लोग नेगेटिव पाए गए हैं, जो कि राहत की बात है। लेकिन इसी के बाद आम लोगों ने भी मुहिम छेड़ दी है। सरकार भी कह रही है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है। दिल्ली में जो शख्स कोरोना पीड़ित है वो इटली से लौटा था, जहां कोरोना से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि उसी शख्स से उसके बच्चों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि जैसे ही पता चला, वैसे ही नोएडा के एक नामी स्कूल में कोरोना वायरस को लेकर हड़कंप मच गया और इस नामी स्कूल ने अभिभावकों को फोन करके अपने बच्चों को घर ले जाने को कहा। स्कूल ने अभिभावकों से अपील की है कि अगर उनके बच्चों को जुकाम, सर्दी है तो उन्हें स्कूल न भेजें। दरअसल इस स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के पिता कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इटली से लौटे इस शख्स ने आगरा में एक पार्टी रखी थी, जिसमें स्कूल के 2 बच्चों समेत 5 लोग शामिल हुए थे। अब इन बच्चों समेत इन 5 लोगों की जांच की जा रही है, जिसके बाद फिलहाल 3 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसके चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों में हड़कंप है। हालांकि इस बीच स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलने पर तुरंत 2 बच्चों के सैंपल लिए गए। गनीमत है कि अभी तक किसी भी बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। उसके लिए जिन भी क्लासेस में गए थे, जिन भी बसेस में गए थे, पूरे स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है
और जिन भी बसों का उन्होंने उपयोग किया था सब बसों को भी में जितने बच्चे थे उनको भी सर्विलेंस में रख लिया गया है। वहीं नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने भी किसी को न घबराने की सलाह दी है। से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसा कहीं पर भी इसमें बहुत परेशान होने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और कहीं पर भी अगर कोई लक्षण भी अगर कहीं मिले तो सरकार, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और तुरंत उसकी जानकारी जिला प्रशासन को और सीएमओ को, वहां पर स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल दें। सरकार किसी भी परिस्थिति में इससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुल मिलाकर कोरोना को लेकर नोएडा, आगरा से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है, जिसने लोगों को डरा दिया है। क्योंकि भले ही भारत में कोरोना ने अभी तक पैर न पसारे हों, लेकिन चीन में इंसान से इंसान में फैलने वाले कोरोना से हुई मौतों से लोग सहमे हुए हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया इस वक्त दहशत में है, लेकिन भारत में जब कोरोना वायरस दस्तक दे रहा है उसके बाद एहतियात के लिए लोगों को एडवाइजरी जारी भी की जा रही है। असम में बीजेपी नेता ने दावा कर दिया, जो कि हैरान भी कर रहा है, कि गौमूत्र से कोरोना का इलाज मुमकिन है। हालांकि केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर अलग तरीके की रोकथाम और इंतजाम में तेजी दिखाती हुई दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी नेता सुमन हरिप्रिया ने असम विधानसभा में दावा किया कि कोरोना वायरस का इलाज गौमूत्र से मुमकिन है। আগৰ ঋষিমুনিবিলাকতো যে গৰুৰ গোবৰেৰে যজ্ঞ কৰিছিল, গৰুৰ গোবৰৰ লগত অলপমান তেওঁলোকে আয়ুৰ্বেদিক দ্ৰব্য মিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যজ্ঞত আহুতি দিছিল। এই গোটেই 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ অঞ্চল মানে ধোঁৱাটোৱে পবিত্ৰ কৰি দিয়ে। মই ভাবো যে কৰোনা ভাইৰাছটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি প্ৰয়োগ কৰো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। लेकिन कांग्रेस को हरिप्रिया सुमन नीम हकीम नजर आई। लोगों की जान खतरे में न पड़ जाए, इसीलिए पार्टी ने मुख्यमंत्री को सफाई देने की नसीहत दी। अगर ये गलत बात कहा गया है तो इसको खंडन करना सही है, नहीं तो कोई बीमारी होने से भी आदमी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए वहां नहीं पहुंचेगा और ऐसा गलत ट्रीटमेंट लेके, जो ट्रीटमेंट ही नहीं है ऐसा लेके उसका जीवन का नष्ट हो सकता है। असम की बीजेपी नेता का सुझाव अपनी जगह है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है, क्योंकि अब कोरोना वायरस के भारत में एंट्री की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों का रिव्यू किया गया है। कई मंत्रालय और राज्य इस मसले पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है और सभी मेडिकल जांच की जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। कुछ अहम कदम सभी को उठाने होंगे, जिससे सावधानी बरती जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय भी कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है। पूरे देश के लिए हम लोग अलर्ट हैं। पूरी जांच पड़ताल हो रही है। पूरी मतलब कह सकते हैं कि हर 2-4 दिनों में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्रतिदिन सेक्रेटरी लेवल पर विभाग का ज्वाइंट मीटिंग होता है और लगातार हमने एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। हर प्रकार के बॉर्डर एरिया को भी अभी हम लोगों ने डिसीजन लिया सील करने का, जिन देशों से बहुत ज्यादा फैला है, जिन देशों में चीन के अलावा भी इटली, कई देशों में ईरान, कई देशों में फैल रहा है, तो वहां भी हम लोगों ने उससे सजगता बरती है कि वहां के लोग यहाँ अगर आते हैं तो उनके वीसा इत्यादि को भी हम लोगों ने आज से एडवाइजरी जारी किया कि उन देशों के लोगों को आने नहीं दिया जाए अभी तत्काल, और साथ साथ जो भारतीय वहां से आते हैं वो निगेटिव टेस्ट करा करके ही आए। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने आज मंत्रणा किया है बैठक में। इस बीच कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक भी हो रही है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। आरएमएल, सफदरजंग, एम्स के डॉक्टर्स को भी इस मीटिंग में शामिल किया गया है। दरअसल कोरोना जब भारत में दस्तक दे चुका है और लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनौती सरकार के लिए भी है, चुनौती स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए भी है कि आखिर इस पर काबू अब कैसे पाया जाना है, कैसे लोगों को जागरूक इसके लिए करना है। इसलिए बैठक चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक, और इसी मामले में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी भी जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन के जरिए कि आखिर कोरोना वायरस से निपटने के लिए, लड़ने के लिए भारत की तैयारी क्या है। हालांकि सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं, क्योंकि पहले 1 मामला, फिर 2 मामला, 3 मामले भारत में, 15 इटली के सैलानी जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। अब तक कुल मिलाकर भारत में 18 मामले सामने आ गए हैं जिनमें पुष्टि हुई है कोरोना वायरस की। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब बाकी देशों में कोरोना वायरस फैल रहा था, तब जरूरी इंतजाम सरकार की तरफ से क्यों नहीं हुए। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की बात कही जाती है, लेकिन कई यात्री ऐसे हैं जो दुबई, इटली, जर्मनी, बाकी देशों की यात्रा करके लौटे हैं और उनका कहना यह है कि किसी भी तरह की स्क्रीनिंग से उन्हें नहीं गुजरना पड़ा, किसी भी तरह का टेस्ट उनका एयरपोर्ट पर नहीं हुआ। जो खामी है, जो लापरवाही है सरकार की, और इसी वजह से
भारत में भी धीरे धीरे पांव पसारता हुआ कोरोना वायरस नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा ये कि इंतजाम के नाम पर आखिर किया क्या जा रहा है? क्या सिर्फ आश्वासन देने से, क्या सिर्फ ये कहने से कि हम तैयार हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए, क्या सिर्फ कर्तव्य पूरा हो जाएगा? इंतजाम के नाम पर आखिर किया क्या गया? अब ये पूरा देश सवाल कर रहा है। आप समझिए कि दिल्ली में, जयपुर में और तेलंगाना में 3 मामले अब तक कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। सवाल ये कि तेलंगाना में जो मामला सामने आया, जब वो विदेश यात्रा से लौटा तो स्क्रीनिंग उसकी एयरपोर्ट पर क्यों नहीं हुई? अभी जो इटली से परिवार लौटा जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि दिल्ली में हुई है, उस शख्स को आखिर स्क्रीनिंग से क्यों नहीं गुजरना पड़ा? क्योंकि स्क्रीनिंग से अगर गुजरना होता, अगर वहां पर टेस्ट होता तो ये पाया जाता कि कोरोना वायरस से पीड़ित है, फिर एंट्री होती नहीं, वहीं पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता, आइसोलेशन में रखा जाता और वहां ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होता। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार हैं। वो इंतजाम दिखने भी चाहिए जिससे आश्वस्त हो। चीन नहीं कर पाया, अमेरिका जैसा देश नहीं कर पाया, भारत की तैयारी क्या है?